हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम रेलवे आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त से, उसका जो मैथ्स का जो सिलेबस है और जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस होके अभी क्लास कर ले रहे हैं। और आज जो है उस कड़ी में ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट है और संभवतः ओवरऑल ये 13वीं क्लास होगी, 13वीं या 14वीं क्लास हो सकती है। तो परसेंटेज का ये तीसरा पार्ट है और उसमें जैसे हमने पिछली क्लासों में बताया था आपको कुछ फॉर्मूले 3 बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें एक तो बताया था रूल ऑफ फ्रैक्शन, फिर एक बताया था कि वो चीनी वाला पेजिमिनियन फार्मूला बताया था आपको R/100 प्लस माइनस R इंटू 100 करके जो फार्मूला था, जो ट्रिक था। दूसरा था x प्लस वाई प्लस XY/100, जब दो वेरिएबल इन परसेंटेज में गिवन हो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ता है वो हमें निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के लिए। और उसी पे संबंधित आज भी कुछ क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जैसे एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। अगर एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 25% यानी 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नए कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। मूल कीमत को पहले की कीमत है उसी को बनाए रखने के लिए अब जो 25% घटने के घट गया उसका कितना हम उसमें वृद्धि करें कि मूल कीमत को उसका कीमत पहुंच जाए। तो मैंने बताया था आपको, जैसे एक चीज़ जैसी ऐसे कुछ भी दिया हो कि एक घट रहा हो या बढ़ रहा हो, दूसरा कितना घटेगा या बढ़ेगा, है ना, उस पर सिंपल सा वही बताया था मैंने आपको कि R/100 प्लस माइनस R इंटू 100, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला, कल ही हम डिस्कस किया था इसको। तो इसको बस इसी को अप्लाई करना है, देखना है कि घट रहा है या बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। घट जाती है मतलब निगेटिव, तो इसको सी पुट कर देना है। R हो गया 25, यहाँ पे 100 हो गया, 100 माइनस R होगा क्योंकि ये घट रही है, 25 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका 25/75 इंटू 100, मतलब 25 3 जा, तो इट मीन्स हो गया 100/3% हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत पहले 25% घट जाती है तो उसी कीमत को, जो पूर्व की कीमत थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए अब जो नई कीमत है 25% घटने के बाद जो नई कीमत है उसमें हमको 100/3% यानी 1/3% यहाँ पे, लेकिन डेसिमल इसी में 100/3% में ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सरल था, आपने देखा कि कितना आसानी से हमने पता कर लिया उसी फार्मूले से। जब एक चीज़ घट या बढ़ रहा हो और दूसरा चीज़ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, ठीक। और अगर दोनों चीज़ अगर कोई एक चीज़ घट रहा हो या बढ़ रहा हो, दो चीज़ हो, 2 डायमेंशनल हो, उसमें ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका फॉर्मूला हमने कल डिस्कस किया था। उस पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक भिन्न है y/x, ठीक है। गिवन है कि एक भिन्न है आपका y/x, ठीक है। फ्रैक्शन है, दिया हुआ है कि अगर भिन्न जो है उसका अंश में 12% की वृद्धि हो जाती है और हर में 2% की कमी हो जाती है, तो नया भिन्न जो है वो 6/7 हो जाता है। तो पहली भिन्न यानी पुरानी भिन्न है y/x, इसका वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए जब परसेंटेज में गिवन हो, अब जितना परसेंट घट या बढ़ रहा हो, जैसे ये पहले भिन्न y था, अब नया में क्या है कि 12% बढ़ गया, तो सिंपली हो जाएगा ये सिंपली भिन्न जो हो जाएगा मतलब 112y, ये हो जाएगा आपका 112y, ठीक है। क्यों? क्योंकि y 100, इसको 100 मानते, ये 100 हुआ, 100 में 12% ऐड हो गया, तो ये 100 प्लस 12 जो है ये हो गया, ये हो जाएगा y, तो 112y। यह घट या बढ़ रहा हो जब भी परसेंटेज में, तो 100 में ऐड करके या माइनस करके उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आप जिसकी इसी में क्या है कि नीचे दिया हुआ हर में 2% की कमी हो जा रही है, तो हर में 2% की कमी, तो हर क्या हो जाएगा आपका 98x हो गया। क्यों? कि हर में 2% की कमी हो गई, तो ये हो गया आपका 100 माइनस 2x, यानी ये हो गया आपका 98x। तो अगर किसी भी चीज़ में जो से हम
वृद्धि हो या कमी हो जितने परसेंट की, उसमें चूंकि ये ओवरऑल जो पहले वाला है उसको 100 माना जाता है, फुल है ये, टोटल है ये 100 हो गया। तो 100 में अगर 12 बढ़ा 15 बढ़ा तो उतना प्लस कर देंगे, और जितना अगर रिड्यूस अगर कमी हो रही है तो उतने ही को हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा जो न्यू जो वैल्यू होगा वो नया नया वैल्यू आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में दे रहा है कि अब जो ये हो गया आपका, ये नया भिन्न हो गया 6/7। क्लियर है, ये 6/7 हो गया नया भिन्न। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल, अब हमें y/x जो है ये हमें रखना ही है, इसको कहीं नहीं ले जाना, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 14 हो जाता है, ठीक है, ये 14 हो जाता है। ये आपका ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4 2 जा, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा आपका 4 7 6 जा, ठीक है, ये हो गया ये। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, तो y/x जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा आपका 12/16, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 तिया 12, 4 चौका 16, मतलब 3/4। 3/4 जो हो गया वो हो जाएगा ओरिजिनल में जो फ्रैक्शन था, क्योंकि हमें y/x रखना ही है यहाँ पे, यही हमें चाहिए। ओरिजिनल भिन्न जो है वो रखना ही है, क्योंकि हर में 12% की वृद्धि हुई तो ये 112y हो जाएगा। हर ये अंश में, हर में क्या है 2% की कमी हो गई, तो 2% की कमी हो गई तो 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये 98x हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब ये जो है यही है बराबर, ये नई भिन्न यही है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो x y/x जो हमें ओरिजिनली पता करना था वो हो जाएगा 3/4। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि 3/4 कहाँ पे है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चंद सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ट्रिक, कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज होना है। अगला देखिए सम क्या है, फिर नेक्स्ट सम है कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाती है। वो आप समझ गए होंगे, इसमें दो डाटा है ना, जो ही दो हो तो कौन सा यूज करना है आपको, x + y + xy/100। दो चीज़ बढ़ रहा हो घट रहा हो और ओवरऑल क्या असर पड़ेगा उस पर, है ना, वो इसको हम ऐसे पता करते हैं इस वाले से। एक चीज़ गिवन हो कि एक बढ़ रहा हो तो सिंपली दूसरे पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम इस वाले से फाइंड करेंगे। अगर बढ़ रहा हो तो ये प्लस हो जाएगा, घट रहा हो तो माइनस हो जाएगा। ये है अगर दो वेरिएबल हो इन परसेंटेज और ओवरऑल उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस जैसे पहले में कुछ है बाद में उसमें कमी आएगी वृद्धि आएगी इन परसेंटेज, तो डायरेक्टली हम इसे फाइंड कर सकते हैं और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत, जैसे रेट जो है वस्तु का प्राइस जो है 20% उसमें डिक्रीज कर दिया गया, तो डेफिनेटली सेल में क्या हो गया, उससे जब प्राइस डिक्रीज करते हैं किसी वस्तु की तो उसका जो सेल है वो बढ़ जाती है। तो सेल में क्या हो गया, बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, है ना। तो ये पूछ रहा है हमें कि जितना राजस्व, यानी पहले राजस्व जब जो ये बढ़ा या घटा नहीं हुआ था उस केस में जो टोटल रेवेन्यू हमें प्राप्त हो रहा था, तो अब जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो अब जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है वो पहले वाले से कम होगा या अधिक होगा। कम होगा तो कितना प्रतिशत कम होगा, अधिक होगा तो कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें पता करना है सिंपली। अब देखिए 20% वृद्धि हो गई, पहला वाला x 20, फिर 20% की कमी हो जाती है तो ये आपको पता है कि इसको -20 ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस देखिए 20 वृद्धि +20, ये -20 इंटू हो गया अपॉन 100 हो गया, है ना। ये जो निगेटिव पॉजिटिव है कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका -400/100 4 जा, तो मतलब -4% जो है आपका -4% आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 4% की कमी हो जाएगी, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है, ये कमी होगी 4%। अब पॉजिटिव आता है यहाँ पे तो वो वृद्धि होती पहले वाले रेवेन्यू से, लेकिन ये -4 आया, इट मीन्स 4% की कमी, सिंपली हो जाएगा 4% की कमी, ठीक है, ये आंसर होगा। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जब ये दोनों वैल्यू सेम हो और एक घट रहा हो और दूसरा बढ़ रहा हो,
है ना। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो, एक वृद्धि हो दूसरी कमी हो, तो सिंपली आप इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा कमी ही होगी, वो कमी ही होती है हमेशा। अगर एक सेम परसेंटेज में वृद्धि हो रहा हो, सेम परसेंटेज में कमी हो रही हो, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन परसेंटेज में, तो हमेशा वो नेगेटिव यानी कमी ही होगा। और डायरेक्टली इसको एक्स स्क्वायर यानी सेम है तो उसको भी एक्स, दूसरे वाले को भी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 100, ये आ गया 4%। यहाँ पे इस केस में हमेशा कमी ही होगी। आपको सेट कर लेना है माइंड में कि जब दोनों परसेंटेज सेम हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो हमेशा कमी ही होगी। और वो एक्स स्क्वायर यानी सेम जो हो उसको स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 करेंगे, जो आंसर आएगा उतनी प्रतिशत की हमेशा कमी होगी। इसको डायरेक्टली भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, वैसे इससे भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। इसमें दोनों बार में 20-20 लेना होगा। ये फार्मूला हो गया मेन फार्मूला। और जब ये आपका दोनों सेम हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, तो डायरेक्टली आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है ना। तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है, सेम यही आ गया। मैंने बताया था कि एक बढ़ या घट रहा हो तो दूसरा कितना वो कम या ज़्यादा होगा। एक जैसे दूसरे वाले से इतना कम हो या ज़्यादा हो तो दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम या ज़्यादा होगा। उस तरह का भी क्वेश्चन आए तो सिंपली हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, श्याम का अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या का जो अंक है वो श्याम से कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये जो 25% अधिक है, पहले वाला डाटा है उसको यूज करेंगे। तो ये हो गया 25 ऊपर नीचे 100, अब अधिक है तो प्लस 25 गुने 100, तो ये हो गया आपका 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 5 जा 125, 5 इंटू 20 100, तो ये 20% कम होगा, है ना। दूसरा वाला जो है दिव्या का जो प्राप्तांक है या दिव्या का जो मार्क्स है, अंक जो है वो श्याम के अंक से 20% कम होगा। बस ये कम, वो ये वृद्धि था तो वो कम हो गया, तो 20% कितना कम होगा, तो 20%। ये वाला आंसर आपका आ गया पहला वाला, ठीक है, ये वाला आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला और ये वाला। और एक आपका लॉ ऑफ फ्रैक्शन जो बताया था मैंने, रूल ऑफ फ्रैक्शन, कि कैसे आगे और पीछे जाने पे कैसे चेंज होता है, वो भी आपको अच्छे से, अगर 3 चीज़ आपको अच्छे से पता आ गया, समझ में आ गया, आप समझ गए, तो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और जो रूल ऑफ फ्रैक्शन है ना, वो हर जगह यूज होगा। जब हम आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे वहाँ भी रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज होगा। जब हम टाइम एंड वर्क करेंगे वहाँ भी रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी परसेंटेज में उसका यूज नहीं है, इसलिए उस कंसेप्ट को अच्छे से आत्मसात कर लेना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब जो है ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको ट्रिक पे तो हमने ऐसे किया, अगर बेसिक से समझे मान लीजिए तो बेसिक में कैसे करते हैं वो भी बहुत सरल है। देखिए श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है मान लीजिए, तो दिव्या का अंक कम है तो दिव्या का अंक हम मान लेंगे 100, ठीक है, दिव्या का अंक हो गया 100, तो श्याम का अंक कितना हो जाएगा, दिया हुआ क्वेश्चन में कि 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 125, ठीक, 125 हो जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन में कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो कम वाला हम सपोज किया हमने, दिव्या का अंक 100, तो परसेंटेज में कभी भी 100 सपोज करते हैं, तो श्याम का अंक दिया हुआ कि 25% अधिक है, किससे, दिव्या से, तो ये हो जाएगा 125। अब पूछ रहा है कि दिव्या का जो अंक है ये वो श्याम से कितना प्रतिशत कम है, तो मैंने बता रखा है आपको, उसमें ऐसे में क्या करना होता है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस उसको फाइंड कीजिए। 25 का डिफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है, जैसे 125 से ये कितना कम है, तो ओवरऑल नंबर वाइज तो 25 कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज कितना कम है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है उसको नीचे, तो यहाँ पे 125 नीचे, 125 नीचे, अंतर को ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कम या ज़्यादा पता करना है उसको नीचे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो 25 5 जा 520, तो 20% कम हो गया। सिंपली यहाँ से भी मतलब कंसेप्ट से भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ट्रिक से तो आप मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी सरल है। अब देखिए कि किसी चुनाव में एक प्रत्याशी को 62% वोट प्राप्त होता है और वह 35,640 वोट से विजयी हो जाता है। 35,640 वोट से विजयी हो जाता है। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है, मानी अवैध वोट कोई नहीं, सब टोटल जितने भी वोट पड़े सारे वैध ही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे अब ऐसा क्वेश्चन आए, अब ये मान के चलें कि कैंडिडेट 2 ही है। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट नहीं है जो है, तो आप समझिए कि मल्टी कैंडिडेट नहीं है, 2 ही कैंडिडेट होगा। तो एक मान लीजिए कि अगर 100% टोटल वोट होता है, टोटल वोट 100% होता है, तो अगर पहले जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 62% वोट मिला, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 100 - 62, 100 - 62, तो ये कितना होगा? 38%, ये होगा 38%। क्लियर है? पहले वाले को अगर 62% मिला तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 38। क्यों? क्योंकि टोटल वोट 100% है, तो 62% उसको मिला जो उम्मीदवार जीता है इलेक्शन, तो हारने वाले को मिलेगा 38%। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब चूंकि क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी का तो अंतर है ना, जितना इसको वोट मिला, जितना इसको वोट इसको मिला 62% और लूजिंग कैंडिडेट को मिला 38%। तो इसी का जो डिफरेंस है वही तो है 35,640, इसी का डिफरेंस ही है 35,640। तो इसके वोट जितना मिला, इसका वोट जितना, उसको डिफरेंस हो गया ये, तभी ना इतना से ये जीता। तो परसेंटेज बाय डिफरेंस कितना होगा हम निकाल लेंगे। 12 में से 8 गया तो 4, और ये हो गया आपका 5 में 3 गया 2, तो 24%। ये ही हो गया, ये हो गया परसेंटेज में डिफरेंस, ये हो जाएगा वोट में डिफरेंस। तो यही हो गया इक्वल हमारा 35,640। ठीक है, 24% मतलब हो गया 35,640। तो 1%, 1% क्या होगा आपको पता है? 35,640 डिवाइड बाई 24। 100% वही तो टोटल वोट है ना, 100% फाइंड कर लेंगे यहाँ से। 35,640 गुने 100 बट्टा 24, यही होगा टोटल। इसको हमने क्या किया, 35,640 अपॉन 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100% वोट जो है निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वोट में डिफरेंस हो गया, ये परसेंटेज में डिफरेंस हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और जो ही आपको ये समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया। अब इसको कर लेंगे कैंसिल। अब देखिए ये हो गया 4 6 जा 24, ये भी कैंसिल होगा 4 से। ठीक है, 4 8 जा 32, 3 4 9 जा 36, 4 1 जा 0, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 6 से ये कैंसिल हो रहा है, 9, हाँ 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 से फिर कैंसिल, ये होगा 1 4 होगा, है ना, 1 4 होगा, सॉरी 1 4 8 5, ये हो जाएगा 1 4 8 5 हो गया। मतलब इसे कैंसिल करेंगे 6 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा हो गया 24, फिर ये बचा 3, फिर ये हो जाएगा 6 8 जा 48, फिर ये ठीक हो जाएगा 6 5 जा 30, हाँ 1 4 8 5 हो गया। और 1 4 8 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा 1 4 8 5 0 0। ये देखना है, ये हो गया टोटल वोट, ये हो गया टोटल वोट जितना डाला गया। अब देखना है आपको 21 में है, आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन जो है उसमें 1 4 ये वाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो मानना है कि कोई 2 ही कैंडिडेट है। अगर विनिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिला, डेफिनेटली टोटल वोट 100% होता है, जबकि क्योंकि दिया हुआ है कि कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो जितना 100 में से माइनस कर लेंगे उतना प्रतिशत वोट मिलेगा किसको, जो कैंडिडेट हार गया चुनाव। तो इसी का जो अंतर है, वो कितना वोट से कोई कैंडिडेट जीतता है, तो हारने वालों की संख्या और जीतने वालों की संख्या का जो अंतर होगा, उतना ही वोट से कोई कैंडिडेट विजय होता है या कोई कैंडिडेट हारता है। तो ये दिया हुआ कि इतना वोट से इसने जीत लिया चुनाव, 35,640 वोट से, तो परसेंटेज में डिफरेंस इसका 24 है, तो 24 इक्वल टू ही ये हो जाएगा 35,640। उसी से हम फिर 100% फाइंड कर लेंगे, तो वही हमारा हो जाएगा कुल वोटों की संख्या। इस तरह से आज की क्लास ख़त्म होती है, और एक वीडियो संभवतः और होगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज को अच्छे से कवर अप कर दें और फिनिश कर लें, और उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे। अगर
इसमें आज जो बताया, इसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या कुछ चीज़ें हो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर उसको आगे फिर से क्लियर कर दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ परसेंटेज का। तब तक के लिए धन्यवाद।